नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले झंडा मैदान से निकाली गई युवा आक्रोश मार्च। हेमंत सोरेन की सरकार को बताया गया युवा विरोधी, जमकर साधा गया निशाना। बाद में एक सम्मेलन का भी किया गया आयोजन। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हुए शामिल। जमुआ के झारखंड धाम बगल स्थित मैदान में 20 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह का होगा आगमन। परिवर्तन यात्रा के तहत लोगों को करेंगे संबोधित। प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ने स्थल का किया निरीक्षण। भाजपाइयों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। सर जेसी बोस बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने इंग्लिश लैंग्वेज लैब का किया उद्घाटन। झारखंड सरकार और शिक्षा परियोजना के तत्वाधान में निर्मित हुआ है लैब। बच्चियों को पढ़ाई में होगी सुविधा। निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण विषयों के प्रचार प्रसार को लेकर उपायुक्त ने डीसी ऑफिस परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्र में 11 जागरूकता वाहन करेगी लोगों को जागरूक। और 10 दिनों तक चलने वाले जैन समाज के 10 लक्षण पर्युषण पर्व का शोभा यात्रा के साथ हुआ समापन। काफी संख्या में जैन समाज के महिला और पुरुष वर्ग हुए शामिल। और अब खबर विस्तार से। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह के द्वारा बुधवार को युवा आक्रोश मार्च का आयोजन झंडा मैदान से किया गया। इसको लेकर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज का आगमन हुआ। उनको बदडीहा से बाइक जुलूस के रूप में अगवानी करते हुए युवाओं की टोली झंडा मैदान तक लेकर आई। फिर झंडा मैदान से पैदल मार्च टावर चौक, कालीबाड़ी, मगतपुर, दरबान चौक, बरगंडा होते हुए वापस झंडा मैदान तक पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह के जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी के द्वारा किया गया। मौके पर विभिन्न मुद्दों को लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा युवा आक्रोश मार्च निकाला गया था गिरिडीह में। और जिस प्रकार ये जेएमएम सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार युवाओं को ठगने का काम किया गया है, उसी के तहत युवाओं में पूरा प्रदेश में आक्रोश है। उसी के तहत आज गिरिडीह में हम लोग युवा आक्रोश रैली निकालें और फिर यहाँ पे भी सम्मेलन भी किए। शहर के विवाह भवन में बुधवार को भाजपा युवा मोर्चा की ओर से युवा सम्मेलन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी कर रहे थे। इसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत भाजपा के युवा नेता कार्यकर्ता के द्वारा गर्मजोशी से किया गया। इस मौके पर झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला गया। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को युवा विरोधी सरकार बताया गया और सरकार के विरोध में खूब नारेबाजी की गई। बताया गया कि जंगल राज, भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी के विरुद्ध में युवाओं का आंदोलन शुरू हो गया है। यहाँ शशांक राज ने संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सरकार द्वारा किए गए सभी वादे फेल हो गए, एक भी वादा नहीं पूरा किया गया। कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करने में यह सरकार विफल रही है, युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है।
इस दौरान मोर्चा के प्रदेश मंत्री संजीव कुमार और जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी ने कहा कि राज्य के युवा आक्रोश में है और युवाओं का यह आरोप है कि हेमंत सरकार की नीतियों के कारण झारखंड में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और युवाओं की मांगों और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही तत्काल ठोस कदम उठाए जाएंगे। गिरिडीह जिला का 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने का कार्य युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता करेंगे। इस कार्यक्रम का मंच संचालन संदीप देव और कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा जिला उपाध्यक्ष आकाश सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सदर उप प्रमुख कुमार सौरभ, जिला उपाध्यक्ष आकाश सिंह, मनोज हाजरा, नवनीत सिंह, रंजीत कुमार राय, शुभम पांडे, अभिषेक पाठक, कविराज, मनीष वर्मा, जयप्रकाश वर्मा, राजू मंडल, सुमित साव, अंकित राव, सतीश मंडल, मनीष राम, विक्की गुप्ता, कीर्तिक यादव, पप्पू यादव, नीरज नयन, कुंदन सिंह, बबलू दास, प्रशांत वारी, रणवीर यादव, गोपी दास, गौतम भदानी, श्रेयांश सिन्हा, राजेश विश्वकर्मा, नवीन वर्मन, अभिषेक स्वर्णकार, उमेश पासवान, लखन गुप्ता सहित हजारों की संख्या में युवा उपस्थित थे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला द्वारा यहाँ युवा आक्रोश मार्च निकाला गया। पूरे प्रदेश के युवा जिस प्रकार से आज गुस्से में है, आज आप हर जिला जाएंगे तो पूरा प्रदेश का युवा इस सरकार से गुस्से में है। ये सरकार 2019 में युवाओं से वादा करके आई कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वरना बेरोजगारी भत्ता देंगे, जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उनका स्थायीकरण करेंगे। लेकिन ये तीनों वादे में हेमंत सोरेन जी की सरकार पूर्णतः फेल। तो इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश भर में घूम कर लोगों के बीच जन जागरण कर रही है। पूरे प्रदेश के युवाओं को जगाने का काम कर रही है कि इस प्रदेश में जो युवाओं के साथ ठगी भी है, उनके सपने को बेचने का जिसने काम किया हेमंत सोरेन जी की सरकार, उनको सरकार को आईना दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में हम लोगों ने इसको लेकर रांची महानगर में युवा आक्रोश रैली का भी आयोजन किया था। पूरे प्रदेश के युवा, चाहे पंचायत स्वयंसेवक हो, चाहे जेपीएससी के युवा आज रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, चाहे जेएसएससी सीजीएल का छात्र आज एग्जाम का इंतजार कर रहा है, उत्पाद सिपाही नियुक्ति में जिस प्रकार से 15 मौत हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी इस प्रदेश का सरकार के लोग नहीं लेते हैं। इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ है। पूरे प्रदेश के युवा जिस प्रकार से गुस्से में है, उनके गुस्सा आने वाला 3 महीना बाद जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में आप पूरे प्रदेश का युवा का गुस्सा देखेंगे। इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा एक लोगों के बीच जा रही है और इस सरकार ने जो वादा खिलाफी इस प्रदेश के युवाओं के साथ किया है, उसको हम लोग जन जागरूक करने का काम करेंगे। जमुआ के झारखंड धाम के मैदान में भाजपा की ओर से परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की जाएगी। बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष और अन्य भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं को कई निर्देश दिए गए। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का आगमन 20 सितंबर को झारखंड धाम के बगल स्थित मैदान में होगा। सबसे पहले गृह मंत्री साहिबगंज जाएंगे, जहां से वे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। इन तमाम तैयारियों को लेकर आज स्थल का निरीक्षण किया गया। इसके बाद बैठक कर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया। गृह मंत्री का रूट चार्ट, पंडाल, स्टेज, पार्किंग की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था की जानकारी पर चर्चा हुई। साथ ही आवश्यक निर्देश दिया गया। बताया गया कि काफी संख्या में लोगों का जुटान होगा, ऐसे में बड़े पंडाल निर्माण को लेकर कहा गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आने वाले चुनाव में पूरे राज्य में भाजपा में होगी। इसको लेकर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत आदरणीय गृह मंत्री कर रहे हैं। दीपक प्रकाश ने कहा कि यह यात्रा झारखंड का सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी करेगा और गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। मौके पर सुरेश साव, नूरूलाल मरांडी, महादेव दुबे, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, विधायक केदार हाजरा, जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, मुकेश जालान, महेंद्र वर्मा, रण बहादुर पासवान, यदुनंदन पाठक, नवीन सिन्हा, कामेश्वर पासवान, प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, अशोक उपाध्याय, चुनुकांत, मनोज सिंह, शालिनी वैसखियार, उषा देवी, विनीता कुमारी आदि कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे।
तैयारी चल रही है, तैयारी के लिए लोग बैठेंगे, आपको बताएगा पूरी तैयारी। पूरी तैयारी है सर। उस दिन से शुरुआत हो रही है परिवर्तन यात्रा की। साहेबगंज से शुरुआत करेंगे, उसके बाद दूसरा स्थल जो है वो झारखंड धाम है। तो ये यात्रा झारखंड के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, झारखंड में 6 स्थानों से यात्रा प्रारंभ होगी और 6 स्थानों पर समाप्त। मैं कह सकता हूँ कि इस बार पूरे झारखंड में माहौल बीजेपी में हो जाए। बस उत्साह है। परिवर्तन यात्रा इस राज्य हेमंत सोरेन की सरकार का सत्ता परिवर्तन ही तक नहीं रहेगा। ये सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन का भी संवाहक बनेगा। और सम्मानित गृह मंत्री का आना झारखंड धाम में हम सब भाग्यशाली हैं कि देश के पहले गृह मंत्री झारखंड धाम आएंगे और यहाँ से भगवान शंकर का आशीर्वाद लेते हुए जाएगा। संथाल के बाद केंद्र बिंदु झारखंड धाम है। निश्चित तौर पर भगवान शंकर का ये स्थान है और इसी धाम के नाम से झारखंड प्रदेश बना हुआ है। यहाँ का महत्व है शंकर भगवान सर केसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में झारखंड सरकार और झारखंड शिक्षा परियोजना के तत्वाधान में निर्मित इंग्लिश लैंग्वेज लैब का उद्घाटन सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। उद्घाटन के पूर्व बाल सांसद के पदाधिकारियों ने विधायक और अतिथियों का तिलक, चंदन, पुष्प वर्षा और बुके देकर सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि झारखंड के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में लैंग्वेज लैब की स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में आज सबसे पहले लैब का उद्घाटन गिरिडीह के विद्यालय में हुआ। विधायक ने कहा कि निजी विद्यालयों की तर्ज पर लगातार सरकार और विद्यालय परिवार विद्यालय को अपडेट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रतिबद्ध है। लैंग्वेज लैब के उद्घाटन से, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम के साथ साथ 35 कंप्यूटर सेटअप, जिसमें लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के साथ पूरी कंटेंट उपलब्ध है, छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। हमारे पास अंग्रेजी के शब्दकोश होते हैं, लेकिन उन शब्दों के लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और प्रोनाउंसिएशन कैसे प्रभावशाली हो, इस लैब के माध्यम से छात्राएं समझ पाएंगे और जान पाएंगे, जिससे अंग्रेजी बोलने के साथ साथ उनके फेशियल एक्सप्रेशन प्रभावशाली होगा। प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार की परिकल्पना विद्यार्थियों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा। माननीय विधायक ने मौके पर झारखंड अधिविद्य परिषद के निदेशक श्री आदित्य रंजन से फोन पर बात करके सभी जिलों के लिए क्षेत्रीय भाषा को इस लैब में शामिल करने का आग्रह किया, जिससे निदेशक महोदय ने अगले 15 दिनों में अपडेट करने का आश्वासन दिया। इस विशेष कार्यक्रम में विद्यालय एमसी की अध्यक्षता मनोरमा देवी, वार्ड पार्षद रंजीत यादव, एसएमसी सदस्य करण कुमार के साथ साथ विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। जेसी बोस में लैंग्वेज लैब का उद्घाटन हुआ। मुझको बड़ी खुशी है कि सर जेसी बोस स्कूल को पूरे राज्य के 81 विद्यालयों में सबसे सर्वप्रथम स्कूल होने का गौरव प्राप्त हुआ, जहाँ पर लैंग्वेज लैब का उद्घाटन हुआ है। लैंग्वेज लैब के सॉफ्टवेयर को जो हम लोगों ने रन करा के देखा बच्चों की उपस्थिति में, हमें थोड़ी सी उसमें विसंगति दिखाई पड़ी, जिसके लिए हम लोगों ने स्पीडी डायरेक्टर से बात किया। उसमें रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं था और स्पीडी डायरेक्टर ने इस बात की आश्वस्त किया है कि सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके वो रीजनल लैंग्वेज के ऑप्शन को भी उसमें समाहित करेंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि लैंग्वेज लैब हमारी बच्चियों के लैंग्वेज स्किल को सुधारने में आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारी एसओई सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बच्चियाँ सर जेसी बोस से जब निकलेंगी तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में अपने झंडे गाड़ेंगी और कीर्तिमान स्थापित करेंगी कि यह स्कूल का परिवार और हमारे जैसे लोग भी इस बात के लिए बड़े गौरवान्वित होंगे कि यह स्कूल हमारे देखरेख में चला और यहाँ की बच्चियों ने सफलता के नए झंडे गाड़े। आज झारखंड शिक्षा परियोजना के तत्वावधान में विद्यालय में इंग्लिश लैंग्वेज लैब का शुभ उद्घाटन माननीय विधायक के द्वारा किया गया। लैब बच्चों में इंग्लिश या संस्कृत जो भाषा है
उन भाषा का सही उपयोग, लर्निंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, हम शब्दकोश को जानते हुए भी उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से उसका हम डेमो नहीं कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज लैब उन बच्चों के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहायता देगा और निश्चित रूप से जो भाषा है उसको समझने में मदद करेगा। निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण विषयों के प्रचार प्रसार को लेकर बुधवार को उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा ने डीसी ऑफिस परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र 28 धनवार, 29 बगोतर, 30 जमुआ, 31 गांडे, 32 गिरिडीह तथा 33 डुमरी में जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। कुल 11 जागरूकता वाहन को रवाना किया गया है। यह जागरूकता वाहन 18 सितंबर से 18 अक्टूबर तक चलेगा। यह जागरूकता वाहन जिला मुख्यालय, सभी अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालयों, सभी मतदान केंद्र भवनों में घूम कर ईवीएम, वीवीपैट तथा निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देगा। इसी उद्देश्य से 11 एलईडी जागरूकता वाहन को रवाना किया गया है। एलईडी वैन द्वारा मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया, ईवीएम व वीवीपैट से संबंधित जानकारी दी जाएगी। साथ ही ईवीएम प्रशिक्षण पर व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों से मतदान प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने और मतदाता जागरूकता संदेश देने में भी मदद मिलेगी। मतदाता जागरूकता रथ शहर और गांव-गांव मतदान केंद्र भवन में घूमकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ साथ ईवीएम व वीवीपैट मशीनों के बारे में भी सभी को विस्तृत जानकारी देगा कि कैसे ईवीएम व वीवीपैट मशीन कार्य करता है। साथ ही जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर फोटो, एड्रेस सुधार कराने आदि कार्यों की जानकारी के अलावा 18 वर्ष पूरे कर चुके अधिक से अधिक फर्स्ट टाइम वोटर को मतदान हेतु प्रेरित किया जाए ताकि वे अपने मताधिकार की ताकत को जान सके एवं मतदान के दिन वे मतदान कर लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बन सके। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथू महतो समेत जिला निर्वाचन शाखा के अधिकारी उपस्थित थे। आज हम लोग गिरिडीह समाहरणालय से ईवीएम मोबाइल अवेयरनेस वैन को हम लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें हम लोग प्रत्येक विधानसभा के अनुसार 2-2 वैन, तो हम लोग 11 वैन ये अलग अलग विधानसभा वार ये चला रहे हैं। 32 गिरिडीह का जो ईवीएम मोबाइल अवेयरनेस वैन है वो आज हम लोगों ने जिला समाहरणालय से फ्लैग ऑफ किया। इसके साथ ही जो हमारे सिरसिया स्थित वेयरहाउस में ईवीएम का फर्स्ट लेवल चेकिंग हुआ, उससे हम लोगों ने इलेक्शन किसी भी तरह की जो भ्रांतियाँ हैं ईवीएम और इसमें यहाँ वीवीपैट भी है, इससे संबंधित जो भी लोगों के मन में किसी तरह की शंका है वो भी इससे दूर होगी। और जो एक्चुअल ईवीएम्स इसमें यूज़ हो रहा है जो कि अवेयरनेस के लिए अलग से ईयरमार्क करके निकाला गया है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन दी गई है। और इसके अलावा ईवीएम अवेयरनेस मोबाइल वैन और जैसे ईवीएम अवेयरनेस डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर जो है उनके माध्यम से लोगों को हम लोग और भी जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने 2 तरह की चीज़ें, वो अपने वोटर लिस्ट में नाम को एनरोल कराएं जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं, और दूसरा है अपने जो भी ईयरमार्क मतदान अनाउंस होने के बाद में जो मतदान का जो दिवस होगा अपने अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र में वहाँ पे निश्चित तौर पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा के वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लें और अपने आसपास के भी जितने भी लोग हैं उनको भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। दस दिनों तक चलने वाले जैन समाज के 10 लक्षण पर्युषण पर्व का समापन बुधवार को बड़ा चौक जैन मंदिर में हो गया। अंतिम दिन बड़ा चौक स्थित दिगंबर जैन मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहरी क्षेत्र के गांधी चौक, तिरंगा चौक एवं अन्य इलाकों का भ्रमण किया गया। इस शोभा यात्रा में काफी संख्या में जैन समाज के महिला और पुरुष वर्ग शामिल रहे।
इस दौरान भगवान महावीर और भगवान पार्श्वनाथ के जयकारे लगाते हुए लोग शोभा यात्रा में चल रहे थे। समाज के अध्यक्ष विजय जैन और मंत्री अजय जैन ने सभी 10 लक्षण उपवास करने वालों का स्वागत किया। वहीं महिला जैन समाज के अध्यक्ष मंजू जैन ने तपस्वियों को तिलक व माला पहनाकर स्वागत किया। बताया कि जैन धर्म का साधना बड़ा ही कठिन काम है। कहा कि समाज की 4 बहुओं नीलम जैन, सलोनी जैन, रेणु जैन और रंजना जैन दिन भर में कम मात्रा में केवल एक बार पानी पीकर 10 दिनों तक इस महापर्व पर उपवास करके इसे पूरा की है, जो बहुत बड़ी बात है। इन सभी का स्वागत आज हम लोगों के द्वारा किया गया है। मौके पर शोभा यात्रा में विजय सेठी, अविनाश सेठी, अंकित जैन, महेश जैन, अजय जैन समेत जैन समाज के कई गणमान्य लोग और महिलाओं के साथ युवतियां भी शामिल हुई। जय जिनेन्द्र, चल अहिंसा में विश्व धर्म की जय, जैन धर्म की जय। आज हम लोग के लिए बहुत हर्ष का दिन है कि 10 दिनों से जो 10 लक्षण पर्यूषण पर्व चल रहा था, इसका आज समापन हुआ। और इसमें और एक हर्ष की बात बहुत जुड़ गई कि इस 10 दिनों में हमारे यहाँ 4 हमारी बहुओं ने 10 दिन की साधना की। बता दूँ साधना में क्या है, उन्होंने 10 दिन में सिर्फ एक बार जल लिया, थोड़ा सा, सिर्फ एक बार, और किसी प्रकार का आहार या जल नहीं लिया उन्होंने, और 10 दिन निराहार रही उन्होंने। यहाँ तक उन्होंने बिस्तर चप्पल तक का भी त्याग कर दिया था, चटाई पर सोती थी। ये बहुत कठिन साधना है, जिस आज के भौतिक युग में जहाँ हम लोग डल्लक के गद्दे से नीचे नहीं उतरते, चप्पल के बिना 1 मिनट नहीं रहते, वहाँ इन्होंने चप्पल बिस्तर सबका त्याग किया। यहाँ तक अपनी इंद्रियों को वश में किया। रचना इंद्री जो कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हम लोग 1 घंटे भी बिना पानी या बिना कुछ खाए नहीं रह सकते, और इन्होंने 10 दिन की साधना कितने संयम और तप से की। इसमें जैन धर्म में इस तपस्या को बहुत बड़ा तपस्या माना जाता है। और आज उन्हीं की अनुमोदना के लिए जैन समाज उनको शोभा यात्रा में बग्गी में बैठा करके नगर भ्रमण कराएंगे, और उनके घर पर उनको सादर छोड़ उनकी अनुमोदना के लिए छोड़ के आएंगे। और हम लोग चाहेंगे आगे भी हमारे इसी तरह सब कोई धर्म में जुड़े रहे और इनकी भी धर्म साधना ऐसे आगे बढ़ती रहे। सबको जय जिनेन्द्र, जय बोलो जैन धर्म की जय। सहायक पुलिस की एक टीम बुधवार को टुंडी रोड स्थित सदर विधायक के आवास पहुंची और विधायक का आभार प्रकट किया। बताया गया कि इनकी लंबित मांगे माने जाने की वजह से इन्हें काफी फायदा हुआ है। इनकी मांगों को सरकार द्वारा माने जाने पर गिरिडीह सहायक पुलिस द्वारा विधायक सुदेव कुमार सोनू को धन्यवाद किया गया एवं मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की गई। इस दौरान विधायक ने भी इन्हें शुभकामनाएं दी। राधास्वामी संगठन के बनखंजो कार्यालय में एक 4 पहिया वाहन स्कॉर्पियो राहुल कुमार को वाहन योजना के तहत दिया गया। वहीं बेहतर कार्य हेतु 2 ग्राम शुद्ध 24 कैरेट का सोना पूजा शर्मा को दिया गया। जिला प्रभारी सत जागरूक जनता पार्टी के गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनिशा सिन्हा के द्वारा इन्हें वाहन और सोना प्रदान किया गया। इस बाबत अनिशा सिन्हा ने बताया कि संगठन इस प्रकार का कार्य पिछले 15 वर्षों से करती आ रही है। संगठन की मुख्य योजना कन्यादान योजना है, जिससे संगठन के माध्यम से बच्चियों के विवाह में संगठन के नियम अनुसार सहयोग किया जाता है और पिछले 15 वर्षों से संगठन गिरिडीह जिले में 10,000 बच्चियों के विवाह में सहयोग कर चुकी है और करीब 2 लाख बच्चियां हमारी कन्यादान योजना से जुड़ी है। संगठन ने रोजगार के लिए आज अपने सदस्य को 4 पहिया वाहन दी है। अनिशा सिन्हा ने बताया कि संगठन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी कार्य कर रही है और उनको रोजगार प्रदान कर रही है। इस मौके पर संगठन के जिला नगर अध्यक्ष ने कहा कि संगठन आज सभी क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रही है, चाहे वह बच्चों की शिक्षा या विवाह के लिए हो, युवाओं के रोजगार के लिए हो या महिला सशक्तिकरण की बात हो। संगठन हर क्षेत्र में अग्रसर है। इस मौके पर कार्यालय प्रभारी अमित कुमार के साथ पंचायत प्रतिनिधि शिप्रा देवी, रामदेव महतो,
रुखसार खातून, बिट्टू कुमार, रोशन कुमार के साथ लाभुक और ग्रामीण उपस्थित थे। हमारे राधा स्वामी संगठन के माध्यम से हमारे रामदेव महतो जी हैं पंचायत प्रतिनिधि पूर्व बिंदु से, जिन्होंने अपने लाभुक को एक 40% डिस्काउंट में स्कॉर्पियो 4 व्हीलर सहयोग स्वरूप उनको दिया गया। वो भेलवा घाटी के रहने वाले हैं। और साथ ही हमारे पंचायत प्रतिनिधि शिप्रा देवी, जिन्होंने अपने एक लाभुक को कुछ दिन पहले जो है निबंधन कराए थे हमारे राधा स्वामी संगठन से, उनको 2 ग्राम का सोना उनकी बेटी के लिए सहयोग स्वरूप जो है उनको प्रदान किया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपने गिरिडीह की जनता को, जिन्होंने अपना मुझे इतना प्यार दिया, इतना सहयोग हमें मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है कि हमारा जनसंपर्क कहीं भी हो रहा है, जनता मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना आशीर्वाद और सहयोग यूँ ही सदैव बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जनताओं का। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले झंडा मैदान से निकाली गई युवा आक्रोश मार्च। हेमंत सोरेन की सरकार को बताया गया युवा विरोधी, जमकर साधा गया निशाना। बाद में एक सम्मेलन का भी किया गया, जिन भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हुए शामिल। जमुआ के झारखंड धाम बगल स्थित मैदान में 20 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह का होगा आगमन। परिवर्तन यात्रा के तहत लोगों को करेंगे संबोधित। प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ने स्थल का किया निरीक्षण, भाजपाइयों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। सर जेसी बोस बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने इंग्लिश लैंग्वेज लैब का किया उद्घाटन। झारखंड सरकार और शिक्षा परियोजना के तत्वाधान में निर्मित हुआ है लैब, बच्चियों को पढ़ाई में होगी सुविधा। निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण विषयों के प्रचार प्रसार को लेकर उपायुक्त ने डीसी ऑफिस परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्र में 11 जागरूकता वाहन करेगी लोगों को जागरूक। और 10 दिनों तक चलने वाले जैन समाज के 10 लक्षण पर्युषण पर्व का शोभा यात्रा के साथ हुआ समापन। काफी संख्या में जैन समाज के महिला और पुरुष वर्ग हुए शामिल। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।